सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, रीड विथ रूल 14, ठीक है, MBP 3 फॉर्म, जिसमें क्या कहता है कि सबसे पहले 187 सेक्शन कहना क्या चाहता है कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है वो किसके नाम पे रखेगी, अपने नाम पे उसको रखना है उसको, कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करती है, सिक्योरिटीज़ में करती है या फिर किसी भी एसेट में करती है। तो बेसिक सेक्शन ये कहता है कि वो सारे इन्वेस्टमेंट को वो अपने नाम में शो करेगी। लेकिन इसका प्रोविजो कहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी सब्सिडरी कंपनी में कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि वो चाहे तो अपने नॉमिनी के नाम पे इसको रख सकती है अपने नाम के बजाय, जहाँ रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत ऐसी पड़ जाए। अब जैसे कंपनी है कोई, उसने अपनी होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो उसका होल उसका इन्वेस्टमेंट मेंबर कौन रहेगा, वही कंपनी, तो उसके एक ही मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उस केस में वो नॉमिनी के नाम पे भी रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविजो की बात, कि उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करिए सब्सिडरी कंपनी में तो उस केस में वो उसकी इन्वेस्टमेंट नॉमिनी के नाम पे होल्ड रख सकती है, ठीक है। सेकंड क्या आता है, एक्सेप्शन का सेक्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है ये कि कंपनी अगर ये इस तरीके की इन्वेस्टमेंट मान लीजिए करती है और वो अपने बैंकर्स के नेम पे रख सकती है अपने इन्वेस्टमेंट को, कब, ताकि बैंकर्स को फैसिलिटेट कर सके कलेक्शन ऑफ डिविडेंड के लिए, या फिर बैंकर्स को फैसिलिटेट कर सके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है, उसी के नाम पे इसीलिए रख देती है अपने इन्वेस्टमेंट को। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के केस में क्या है कि अगर विद इन 6 मंथ ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता तो उस केस में क्या होगा, ये फिर रिटर्न हो जाएगा कंपनी के नाम पे उसकी सिक्योरिटीज़, वो इन्वेस्टमेंट जो उसने सिक्योरिटीज़ में कर रखे हैं। उसके अलावा अगर ऑन द नेम ऑफ पर्सन हुई है, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए है तो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए क्या कर सकती है, उस पर्सन के नाम पे भी वो रखा जा सकता है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा डिपॉजिटरी के केस में डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर के नेम पे रखी जा सकती है उसकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस केस में क्या है कि मनी डिपॉजिटरी के केस में क्या है कि अगर ऐसा करती है तो उसको MBP 3 में इसकी डिटेल्स को सेव करना पड़ेगा एज़ पर रूल 14, ठीक है, और ये 187 सबसेक्शन 3 कहता है। पर ये जो डिपॉजिटरी के केस में रखेगा वो एज़ पर सेक्शन 89 होना चाहिए बेनिफिशियल ओनर के केस में, ठीक है। 187 की बात होगी, इसमें पेनाल्टी है 187 में कितने की, 5 लाख की कंपनी के ऊपर है, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की कितनी है, 50,000 की, ये हो जाएगी। ये तो सेक्शन बहुत छोटा सा है 187 में बेसिकली बस यही कहता है कि क्या है, प्रॉपर्टी को अपनी कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो अपने नाम पे रखनी चाहिए। उसके 4 एक्सेप्शंस हैं। वो 4 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं कि अगर वो सब्सिडरी कंपनी में करती है तो वो अपने नॉमिनी के नाम पे रख सकती है। अगर वो बैंकर्स के केस में बैंकर्स के नाम पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट को रख सकती है 2 केसेस में। अगर वो कलेक्शन ऑफ डिविडेंड को फैसिलिटेट कराना चाहती है या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को फैसिलिटेट कराना चाहती है। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के केस में क्या है कि अगर विद इन 6 मंथ ये ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वो क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी कंपनी के नाम पे। और दूसरा कि अगर वो क्या नाम है रीपेमेंट ऑफ लोन के परफॉर्मेंस के लिए करना चाहती है तो ऑब्लिगेटरी के नाम पे रख सकती है। और अगर डिपॉजिटरी के केस में डिपॉजिटरी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उस केस में वो बेनिफिशियल ओनर के नाम पे रख सकती है, लेकिन उसका डिटेल देना पड़ेगा MBP 3 में। और पेनाल्टी का सेक्शन है, बस वही 4 सेक्शंस है कुल मिला के। तो ये हो गया 187 सेक्शन।